जैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो रंजित सर का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ। 1831 ईस्वी में जो कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में, यह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम के क्षेत्र में। सिंहभूम के साथ और भी जगह थे, जैसे पलामू थे, हजारीबाग थे, मानभूम थे। इस क्षेत्र में भी कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था यह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। तो स्वामी शाहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी शाहजानंद ने ही 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई। तो इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। त्रिपिटक जो होता है यानी 3 पिटक जो होता है कि कौन कौन होता है, तो सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है यह अज्ञात है, यानी इसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है, ये अज्ञात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो बिहार में तो वैसे सब कुछ का जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है अनाज आधारित उद्योग है। गन्ना बिहार के उत्तर प्रदेश साइड में कुछ भागों में उगाया जाता है, दलहन भी होता है और बिहार में तिलहन भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो मुद्रास्फीति में जो सबसे अधिक लाभ होता है वह लेनदार को होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे अधिक लाभ लेनदार को होता है और सबसे अधिक हानि जो होता है वह देनदार को ही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तानसेन जो था अकबर का दरबारी कवि था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। तो इसे हल्दी घाटी युद्ध में पराजित होना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखे, यानी सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। इसे ही 1857 की क्रांति कहते हैं, इसे ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी यह कब की थी? मुगल साम्राज्य या
वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार आप मिला लीजिए, पहले ये होगा, उसके बाद 1526 होगा, उसके बाद 1857 होगा। आप आंसर मिला लीजिएगा इसका। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने के लिए सरोजिनी नायडू गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था, तो कब भेजा गया था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कलकत्ता में 1920 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वर्तमान में 7.84 है। ऑप्शन नंबर इसमें तो ई सही हो जाएगा, ये पुराना डाटा के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? 7.84% है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अखिल भारतीय मजदूर संघ। यह सबसे पुराना है। यह क्या है? तो यह एक व्यापार संघ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की गई। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो यह जलीय पौधे से भी, जलीय शैवालों से भी और जलीय पशुओं से, तीनों से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो यह पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश है जहां पर सूर्य सबसे पहले उगता है। इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते सूर्य का देश कहा जाता है, या उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो विश्व में जो है हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र जो है यह बेल्जियम में है। सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बेल्जियम में है, लेकिन हीरा उत्पादन यानी आपूर्ति में सर्वाधिक योगदान जो देता है वह रूस देश देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान जो होता है यह सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिराको जो है यह गर्म शुष्क और रेत से भरी हुई हवा होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापमान में जो अंतर सर्वाधिक होता है वह मरुस्थल का होता है, यानी रेगिस्तान का होता है। जो रात में तो 0 डिग्री सेल्सियस तक होती है, रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक होती है, लेकिन दिन के समय में यह 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश जो है यह अफ्रीका महादेश में है। कितना है तो 54 है। डाटा पुराना भी हो सकता है, ये वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। और एशिया में जो कुल देश हैं, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या 52 है। और अफ्रीका महादेश जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। अफ्रीका महादेश को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में जो है अनेक प्रकार के आदिवासी रहते हैं, जिनमें से कुल जो है जनसंख्या का 95% आदिवासी ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। तो पालिताना मंदिर सबसे पहले कहाँ स्थित है तो यह गुजरात के भावनगर में स्थित है। गुजरात के भावनगर में स्थित है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और ये पालिताना मंदिर जो है यह जैन मंदिर है, यानी जैन धर्म के लिए यह मंदिर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनियमित किया जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत शेयर बाजारों को विनियमित किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इन सभी के तहत शेयर बाजारों को अधिनियमित किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भूटान, चीन और म्यांमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरक्रीक जो है, सरक्रीक कहाँ स्थित है। तो सरक्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरक्रीक जो है यह कहे तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी में ही 4 जिले हैं जो किसी भी संघ शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगी हुई है वह बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। किस देश के साथ तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगी हुई है सीमा। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, चौथे पर नेपाल आता है। चौथे नंबर पर नेपाल आता है जो कि 1751
किलोमीटर लगता है, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर लगता है और चीन का 3488 किलोमीटर लगता है। 5 नंबर पे आता है म्यांमार जिसका 1643 किलोमीटर लगता है और भूटान का 699 किलोमीटर लगता है। और अफगानिस्तान जो है यह पीओके से सटा हुआ है, जिसकी सीमा भारत से जो लगती है वह 106 किलोमीटर लगती है। वर्तमान में यह भारत के पास नहीं है पीओके। अगला नंबर क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है। औसत स्थिर लागत चक्र जो होती है क्या होती है? तो यह यू आकार वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आकार वाली, यू आकार वाली होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक सेट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है 243 के जी में 29 कार्यों की सूची दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, 243 जी के तहत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो यह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है? तो सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाती है? तो राजस्व को कम कर सकती है, नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाकर जो है घाटे के बजट को कम कर सकती है सरकार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? तो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की है, जिसका क्या नाम था? एस भंडार नायके था नाम इसका। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो उपयुक्त में से तो कोई नहीं है, लेकिन कौन देश है? तो सऊदी अरब देश है। सऊदी अरब देश है जिस पर अभी भी राजा द्वारा शासन चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीटीबीटी व्यक्त करता है। तो सीटीबीटी शस्त्र नियंत्रण उपाय को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? तो रूसो ने किया। रूसो का एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन रूसो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यह किसके लिए काम करता है? तो भारत के संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्यता अपनी प्राथमिकता को बताता है। तो कैसे बताता है? एक वरीयता क्रम में बताता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को लागू करने का कार्य जो होता है यह कार्यपालिका का होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोई भी अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया जाता है, उस अधिनियम या कानून जो होता है वह कार्यपालिका द्वारा ही लागू करवाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? तो केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च जो होता है वह कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में व्यापारिक संगठन जो है यह किस सूची का विषय है?
तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि कर डैश सूची का विषय है। भवनों एवं भूमि कर जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित यानी फ्यूज जो जुड़ा होता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है? तो जीवित तार के श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है। श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। जीवित तार के समांतर नहीं बल्कि श्रेणी क्रम या श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से जो नहीं गुजर सकती है वह ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो होती है यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस प्रकार के तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरंगों का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक बार चुंबक या मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता जो होगी वह पुराने के समान ही होगी। वह भी दो भाग में बंट जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में ही होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H3BO3 होता है। बोरिक अम्ल का सूत्र H3BO3 होता है और यह जो अम्ल होता है बोरिक अम्ल एक प्रकार का लुईस अम्ल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं उसे रोगाणु कहा जाता है। रोगाणु को इंग्लिश में पैथोजन कहा जाता है। रोगाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो पैथोजन कहा जाता है। यह जो होता है यह संक्रामक होते हैं यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं। जैसे विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है और कवक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। SARS का फुल फॉर्म पूछा है तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होने वाला बीमारी है। तो यह किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु जनित रोग होता है और विषाणु जनित जब रोग होता है तो पीड़ित व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है यानी पानी से डर लगने लगता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में भी जीवित रह सकती है उसे मरुभिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक एवं आध्यात्मिक गुरु जो थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वंदे मातरम जो है यह आनंद मठ से लिया गया है और वंदे मातरम के रचयिता या आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता यानी जनगण मन की रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? ढाका में 1906 ईस्वी में हुआ। नवाब ढाका के नवाब जो थे वह सलीमुल्लाह थे और आगा खां के नेतृत्व में इसका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महू जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह जो है 1923 ईस्वी में बैरिस्टर बने थे। जुलाई 1924 ईस्वी में बम्बई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और अप्रैल 1942 ईस्वी में इसने अनुसूचित जातीय संघ का गठन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी विधि मंत्री थे। 1956 ईस्वी में इसका निधन हो गया और जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक जो थे कांग्रेस के संस्थापक वह एओ ह्यूम थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया। तो भारत की सती प्रथा को लॉर्ड बेंटिक ने समाप्त किया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसमें आप गौर से सुनिएगा कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर, किसके आग्रह पर? राजा राम मोहन राय के आग्रह पर एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो इसने आत्मनियंत्रण एवं आत्म अनुशासन बताया था। इसके द्वारा बताया कि परिवार नियोजन किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो आत्मनियंत्रण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था वह कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह जो हुआ था यह कौन सा विद्रोह था? तो सिपाही विद्रोह था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। फांसी नहीं हुई थी तो इसमें फांसी किसको किसको हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और इसके बाद राजगुरु को फांसी हुआ था इसमें, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह जो है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु जो है यह जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए ही उत्तरदायी है। नहीं है पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर इन तीनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है तो यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। और यह जो होता है एक खुला तंत्र होता है। यह किस प्रकार का तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है। यही गलत था और गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इनमें से जो है धान का खेत जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो होता है, फूड चेन में मानव जो होता है यह प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि मानव जो होता है वह सर्वाहारी होता है। मानव कैसा होता है? सर्वाहारी होता है, इसलिए इसे प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारण जो होते हैं वह प्राकृतिक आवासों का ह्रास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, घटते वन क्षेत्रों की सघनता कम होता है और औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी जो है जैव विविधता का प्रमुख कारण है, इसके ह्रास का प्रमुख कारण है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होता है। भारत में केरल राज्य में स्थित शांत घाटी जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह जून 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून 2008 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जल वाष्प आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, मीथेन आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से सभी जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तीनों होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को जो अधिकतम संकट होता है सबसे अधिक, तो यह प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? तो जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक यानी अधिकाधिक प्रज्वलन जो होता है यह जलवायु परिवर्तन का कारण है, ये भी सही है। इसके बाद अगला है कि तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, तो इससे भी जलवायु परिवर्तन होगा और अत्यधिक वनोन्मूलन के कारण भी होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है सभी सुमेलित है। पारा के कारण होता है मिनीमाता बीमारी या मिनीमाता रोग, कैडमियम के कारण डाइट रोग होता है, नाइट्रेट आयन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्तता सांद्रता माना जाता है? उपयुक्त सांद्रता माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितनी है? तो 0.03% है, लेकिन यह वर्तमान में जो है 0.04% हो गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया। कब बनाया? 1980 में बनाया, लेकिन इसका संशोधन वर्ष जो माना जाता है 1988 ईस्वी को इसका संशोधन वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही था। अधिनियमित कब किया गया था? तो 1980 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ता है, सही है। मौसम की चरम दशा की परंपरता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, दोनों कथन सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए कितना में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था या है भी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसका पहले नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं किसी भी बुक से, तो आप हमें कमेंट वीडियो में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।